हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेने जा रहे हैं भगवत गीता का तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका। अम, हमने आपने वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं पुरानी वीडियोस तो प्लीज़ लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाएं। और हमारा जो दो इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि है भगवत गीता का चैप्टर 1 वर्स 1 और भगवत गीता का चैप्टर 2 टेक्स्ट 7। तो हमने अभी तक देख लिया है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि वो पांडव और कौरव जो है मेरे पुत्र, और जो पांडव हैं जो युद्ध भूमि में इकट्ठा हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किया। उसके बाद हमने सेकंड श्लोक में देखा कि अर्जुन जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो एक बहुत ज़्यादा बिविल्डर्ड हो रखा है, लैमेंट कर रहा है कि मैं ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो वो भगवान के सामने घुटने टेक देता है और फिर भगवान से उनका आदेश पाने की विनती करता है कि आप बताइए मैं क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है। अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु निर्धारित कर लिया है अब इस श्लोक में। अब ये सुन के कि जो अर्जुन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं या सोच रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए या उनको सही और गलत में समझ नहीं आ रहा है, तो धृतराष्ट्र, क्योंकि संजय सारी चीज़ें बता रहे हैं राइट धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र बहुत ही प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उनको तो यही चाहते थे वो, है ना। पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि वो यही चाहते थे कि जो अर्जुन है या फिर जो पांडव है वो युद्ध करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और इजीली उनका जो राज्य है वो सारा कौरवों को मिल जाए। यहाँ पे जैसे उन्होंने देखा अर्जुन बिविल्डर्ड हो रहे हैं तो वो तो बहुत खुश हो गए, तो उनके मन में एकदम खुशी के लड्डू फूटने लगे। लेकिन जो संजय है बहुत ही एक बोल सकते हैं ओबीडियंट सर्वेंट हैं भगवान के। और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, उनकी जो खुशी है उस पर पानी फेर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इतना खुश मत होइए। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण को गुरु मान के उनकी शरण में आ गए हैं। तो जितना भी उनके मन में ये डाउट्स हैं, चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट 9 और 10 में ये संजय बता रहे हैं कि जितना भी मन में डाउट्स हैं अर्जुन के, वो भगवान कृष्ण यूं गायब कर देंगे, छू मंतर कर देंगे, क्योंकि भगवान की शरण में आ चुके हैं अर्जुन। सो आप ज़्यादा खुश मत होइए। तो अभी हम भगवत गीता निकाल लेते हैं अपनी, और चैप्टर 2 टेक्स्ट 11 हमारा आज का तीसरा इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब जब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, जो कि मोस्ट लर्नड हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है, जब वो बोलना शुरू करेंगे तो जो अर्जुन के मन में डाउट्स आ रहे हैं वो चुटकियों बजा के वो सारे डाउट्स को एकदम वैनिश कर देंगे, एकदम गायब कर देंगे। क्योंकि भगवान जब अपना ज्ञान अर्जुन को देंगे तो अर्जुन के मन में कोई भी संशय और शंका नहीं रहेगी। तो ये संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो अब चैप्टर सेकेंड का 11th जो टेक्स्ट है हम वहां पे आ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान से समझिए। क्यों? ये हमारे जीवन के वेरियस एस्पेक्ट्स को समझने में बहुत मदद करेगा। अगर आपको याद हो, जो पहला आर्ग्यूमेंट कृष्ण ने दिया, सॉरी, जो पहला आर्ग्यूमेंट जो अर्जुन ने दिया वो क्या था कि कि कैसे मैं अपने ही भाइयों को मारूं। क्योंकि वो ओवरवेल्म था कंपैशन से, इतना ज़्यादा कंपैशन था उनके हृदय में, अर्जुन के हृदय में अपने भाई बंधुओं के लिए। तो अब कृष्णा उनको इस जो संशय और जो डाउट में अर्जुन बैठे हैं उसको हटा देगा, हटा देंगे। तो वो हम देखते हैं कैसे। जो अनवांटेड कंपैशन है, कंपैशन होना चाहिए, लेकिन जो अनवांटेड कंपैशन है जिसकी जरूरत नहीं है, वो कंपैशन यहाँ अर्जुना के हृदय में है। और उस कंपैशन, उस भाव को कैसे भगवान हटाते हैं और अर्जुन को सही राह दिखाते हैं, वो हम समझेंगे इस श्लोक में। तो श्लोक पढ़िए मेरे साथ, आप देख सकते हैं। अनुवाचा शोचयान अन्वाशोचास्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। Translation:
The blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाचा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड। क्या बोला? बहुत ध्यान से समझने की बात है। क्या बोल रहे हैं भगवान? तुम अशोचान अनवशोचान, मतलब यू आर लैमेंटिंग, तुम दुखी हो रहे हो। किसके लिए? धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए, कौरवों के लिए, जो कि वर्दी नहीं है तुम्हारे दुख मनाने के। और भगवान यहाँ पे अर्जुना को बता रहे हैं कि तुम बड़ी बड़ी लर्नड वाली बातें कर रहे हो, बड़े बड़े ज्ञानियों वाली बातें कर रहे हो, अलग अलग शास्त्रों से तुम कोट कर रहे हो कि मुझे तो ऐसे फैमिली मेंबर्स को मारना तो दूर, मुझे तो इनकी पूजा करनी चाहिए। मैं कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को मार सकता हूँ, और मारने के बाद मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, फिर उस राज्य पे मैं कैसे राज कर सकता हूँ जो मेरे फैमिली मेंबर्स के खून के ऊपर मैंने जीता हुआ है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप को लर्नड समझ रहे हो और अलग अलग शास्त्रों से मुझे कोट कर रहे हो, तुम्हें पता है लर्नड है कौन? कौन है लर्नड? भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, नानु सोचंती, जो कि डज नॉट लैमेंट, जो कि लैमेंट नहीं करता, शोक नहीं मनाता। फॉर वट? गतासून अगतासून च, सून मतलब जो कि मृत शरीर है, जो डेड शरीर है, और अगतासून जो कि लाइव अभी भी उसमें है, जो जीवित है और जो अजीवित है, दोनों के लिए। जो लर्नेड व्यक्ति होता है वो लैमेंट नहीं करता, शोक नहीं मनाता, दोनों के लिए ही, जीवित के लिए भी और मृत के लिए भी। तो अब देखिए, जैसे कि सोल है, और जो सोल है वो कवर्ड है सटल बॉडी से, और जो सटल बॉडी वो कवर है ग्रॉस बॉडी से। तो हम जो कि स्पिरिट सोल हैं, हमारे पास 2 कवरिंग्स हैं। क्या? पहले सटल बॉडी, और सटल बॉडी किस चीज की बनी हुई है? माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। अब ग्रॉस बॉडी जो कि सटल बॉडी को कवर कर रही है, वो किसकी बनी है? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर। जो ग्रॉस बॉडी है वो हम देख सकते हैं, लेकिन सटल बॉडी हम नहीं देख सकते, और स्पिरिट सोल जो है वो भी हम नहीं देख सकते, आत्मा भी हम नहीं देख सकते। तो यहां पे गतासून मतलब भगवान क्या बात कर रहे हैं? जिस ग्रॉस बॉडी से जो लाइफ एयर निकल चुकी है, जो स्पिरिट सोल निकल चुकी है, वो बॉडी, और अगतांशुंशा मतलब जिसके अंदर आत्मा अभी भी है, मतलब सटल बॉडी। 2 बॉडीज की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, ठीक है ना? तो किसी के लिए भी लैमेंट नहीं करेगा। एक लर्नड व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, तो वो कह रहे हैं कि डोंट एक्ट लाइक अ लर्नड, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी मत दिखाओ, तुम ज्ञानी दिखने हो नहीं। हम किसको लर्नड बोलते हैं? हमारे भौतिक जगत में जिसके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हो, बहुत सारी डिग्रीज हो, बहुत सारे मेडल्स हो, बहुत स्कॉलरली होता है हमारी नजर में, राइट? सो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली में लर्नेड पर्सन कौन होता है? जो कि जिस व्यक्ति को नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज है? कुकिंग की नॉलेज है, या फिर आईआईटी की नॉलेज है, या फिर डॉक्टरी की नॉलेज है, या फिर और किसी चीज की? नहीं। सबसे ज्ञानी कौन है? जिसको 2 चीजों की नॉलेज है, जिसके बारे में बॉडी और सोल, जो आत्मा और शरीर दोनों के बारे में जानता है। और जब वो ये समझता है, उसके बाद ही डज नॉट लैमेंट फॉर डेड और लिविंग। किसी भी सिचुएशन में वो किसी भी बात के लिए शोक नहीं मनाता। अब नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज भी तो समझना जरूरी है कि नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज का मतलब क्या है? तो क्या पता होना चाहिए? नॉलेज मतलब हमें पता होना चाहिए मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो 3 चीजें, पहला बॉडी जो कि मैटर है, और पूरा मटेरियल नेचर जो कि मैटर है, और एक स्पिरिट सोल जो कि आत्मा है, हम जो शरीर के अंदर हैं, और तीसरा जो सुप्रीम कंट्रोलर जो कि सुप्रीम लॉर्ड खुद है। इनके बारे में जिसको पता है वो है लर्नेड पर्सन, वो है ज्ञानी पुरुष, और इनके बारे में ज्ञान होना है असली नॉलेज, असली ज्ञान। चलिए श्लोका में वापस चलते हैं।
तो हम क्या देखते हैं कि हमारी डे अब हम प्रैक्टिकल उसमें समझते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी इस बॉडी के बारे में कुछ बोल दे कि आप तो मोटे हो गए हो, आप तो के बाल सफ़ेद हो गए हैं और आपके मुंह में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, या कोई भी सिचुएशन में अगर हमारे शरीर के ऊपर कोई भी कमेंट आता है, बुरा भी लगता है ना। लेकिन अगर हमें असली ज्ञान होगा, नॉलेज होगी जैसे भगवत गीता के अकॉर्डिंग, तो हम क्या समझ पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति वो बात को समझ गया, अगर कोई व्यक्ति इस बात को रियलाइज कर ले, आत्म साक्षात्कार कर ले, उसके बाद वो व्यक्ति कभी भी वो शोक नहीं मनाएगा, दूसरों की बातों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है, ठीक है, आप इस शरीर को कुछ भी कहिए, आप इस शरीर में कितनी खामियां निकालिए, ये शरीर मैं हूं ही नहीं। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ मैं श्लोक की व्याख्या करके जो श्लोक का एक सारांश है वो आपको बता रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे और बाकी के श्लोक में, तब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको क्लियर होता रहेगा। अगर आपको अब ये लग रहा है कि क्या कंफ्यूजन है, क्या ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए, बट सुनिए और समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए। फिर वापस आप जो पर्पट है, प्रभुपाद जी ने जो पर्पट इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो पढ़िए। उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे के श्लोक की तरफ बढ़ेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे, सोल, बॉडी, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी बातें होंगी, और उसकी वजह से आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या मतलब है सोल का, बॉडी का, सटल बॉडी का, ग्रॉस बॉडी का, शरीर आत्मा में कनेक्शन क्या है। तो इस श्लोक में हमने क्या समझा, एक जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे कि धृतराष्ट्र था, वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया जब उसने देखा कि अर्जुन जो है वो लैमेंट कर रहे हैं, शोक में है और टेंशन में आके वो भगवान के आगे घुटने टेक दिए कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो जब धृतराष्ट्र ने ये सुना संजय से, तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन संजय ने बताया कि ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन के सामने है गुरु के रूप में खड़े भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने उन्हें गुरु मान लिया है। तो अब भगवान अर्जुन के जितने भी डाउट्स हैं, संशय है, उनको चुटकी बजा के ही दूर कर देंगे, और अर्जुन की जो जो विजन है, जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसको सही रास्ता मिल जाएगा। अब भगवान ने चैप्टर 2 टेक्स्ट 11 में बोलना शुरू कराया और अर्जुन को एक तरह से डांट रहे हैं भगवान कि तुम अपने आप को बहुत ही लर्नेड समझ रहे हो और तुम बातें ऐसी कर रहे हो बड़े बड़े ज्ञानियों की जैसी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम बहुत ज्ञानी हो नहीं। क्यों तुम ज्ञानी नहीं हो? क्योंकि ज्ञानी की डेफिनेशन भगवान ने यहां बताई है। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो कि शोक नहीं करता, जीवित के लिए भी नहीं करता और मृत के लिए भी नहीं करता। वो व्यक्ति एक्चुअली में ज्ञानी है, हाँ, जिसको नॉलेज है बॉडी की और सोल की, दोनों की। नॉलेज किसे बोलते हैं, जो कि ज्ञान किसे बोलते हैं, जिसको मैटर के बारे में पता हो, इस शरीर के बारे में पता हो। मैटर मतलब ये शरीर, मैटर मतलब ये मटीरियल वर्ल्ड। फिर दूसरा स्पिरिट, सोल, आत्मा के बारे में पता हो, तो मैटर के बारे में पता हो, आत्मा के बारे में पता हो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के बारे में पता हो। जिनको इन तीन चीजों के बीच बारे में ज्ञान हो, इनके आपस के रिलेशन के बारे में ज्ञान हो, वो है ज्ञानी। और उस वो ज्ञानी व्यक्ति कभी भी मृत के लिए और जीवित के लिए, डेड के लिए और अलाइव के लिए भी कभी शोक नहीं करता। कोई भी उसके लाइफ पीरियड में कोई भी सिचुएशन आती है, वो शोक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। इस बात का ज्ञान उसको होता है। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि शोक करने की कोई भी रीजन नहीं है। तुम शोक कर रहे हो अपने कौरवों के लिए जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, बट वो वर्दी नहीं है तुम्हारे शोक के। भगवत गीता का आप पढ़ पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो आप कमेंट करिए, और फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट श्लोका के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें। हरे कृष्णा।